देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट की हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। तो देखिए इसके अंदर मैंने ये 1 2 3 4 मैंने ये बटन होल बनाए हैं। एक बटन होल हमारा और बनेगा, तो 5 बटन होल बन जाएंगे और इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अगर डिजाइन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन हमारे बैक पार्ट में है और 1 2 3 4 5 6 7 8 ही डिजाइन हमारे फ्रंट वाले पार्ट में डले हैं। अब हम इसकी मुड्डे की घटाई करेंगे। घटाई हमारी सेम होगी जैसे हमने बैक पार्ट में की है, 3 2 1 की। डिजाइन बनाने के बाद जैसे बैक पार्ट में एक सिलाई हमने ऐसे प्लेन बुनी थी, इस प्लेन ऊपर वाले कलर की, ऐसे ही हमने दोनों में एक एक सिलाई बुन ली है। तो अब देखिए जब हम इस पार्ट की घटाई करेंगे तो हमारे इस साइड से ये बुनते हुए गए सिलाई को और यहाँ से हमारी घटाई होगी, और इस पार्ट को जब हम बुनेंगे तो हमारी सीधी तरफ से ही घटाई हो जाएगी। तो पहले हम इसी की घटाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। एक फंदे की घटाई फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 2 फंदे की घटाई फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। 3 फंदे की घटाई इस तरह से करेंगे। फिर आगे पूरी सिलाई को इसी से बुनेंगे। जैसे बैक पार्ट को हमने प्लेन बुना है, ऐसे ही हम इस पार्ट को भी प्लेन बुनेंगे। सेम इतनी ही घटाई और इतनी ही लेंथ हम इसकी यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम ये आर्म होल की घटाई करने के बाद फिर हम ऊपर इसकी गले की घटाई भी करेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लेंगे इस तरह से। ऊपर अब हम ये प्लेन पार्ट बुनते जाएंगे, इसमें डिजाइन को नहीं डालेंगे। 8 ही डिजाइन हमने बैक पार्ट में डाले हैं और 8 डिजाइन हमने इस फ्रंट पार्ट में डाले हैं। अब देखिए ऐसे धागे को क्रॉस कराएंगे और जो ये बेस कलर का धागा है इसको आगे लेके आएंगे और इससे हम ये बटन पट्टी वाले फंदे इसी कलर से ऊपर तक बुनते जाएंगे। इस तरह से। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। अब देखिए यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये फंदे इसी कलर से, आगे इस कलर से। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो अब फिर से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। फिर इस फंदे को वापस लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो 2 फंदों की घटाई हुई। फिर आगे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे और बटन पट्टी वाले फंदे उल्टे बुन लेंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए 3 फंदे की घटाई हुई, फिर 2 की हुई, अब की बार 1 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। अब आगे पूरी रो को ऐसे ही बुन लेंगे। पूरी रो ऐसे ही बुनते जाएंगे। बटन पट्टी वाले फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए यह हमारी घटाई कंप्लीट हो चुकी है। 3 फंदे की, 2 की, 1 की, ये घटाई यहाँ पर कंप्लीट हुई। 6 फंदों की घटाई हमने की है। जैसे हमने इस पार्ट में बनाया है, ये लेंथ इसकी हाफ लेंथ तक हम इसको बुनेंगे। फिर हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। तो इसको बना लेते हैं और फिर इसकी घटाई करेंगे। तो इसकी घटाई भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए इसको भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर इसी पे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब आगे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो 3 फंदों की घटाई हो गई हमारी। फिर 2 की करेंगे, फिर 1 की करेंगे।
इस तरह से इसको बना के कंप्लीट करेंगे। फिर सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधी बनेगी, बटन पट्टी के फंदे उल्टे बनेंगे और यहाँ आके फिर 2 की घटाई फिर 1 की, ऐसे ही बना के जो ये हमने आर्म होल की घटाई की है इसकी घटाई को यहाँ से और यहाँ तक हाफ के करीब हम बना लेंगे। फिर इसकी गले की घटाई बताएंगे कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया है। जो बैक पार्ट की घटाई है इसकी हाफ तक हमने बुनी है। अगर इसकी लेंथ को मेजर करें हम यहाँ पर डिजाइन से ऊपर, तो देखिए ये हमने टोटल 2.5 इंच बनाया है। 2.5 इंच बनाने के बाद फिर हम गले की घटाई करेंगे। तो देखिए जो ये लास्ट का बटन होल है इसके बाद में हमने ये ऊपर 7 सिलाइयाँ बुनी हैं। अगर यहीं से ही घटाई करेंगे तो यहाँ पर जब बटन लगेगा तो बहुत गला टाइट बन के आएगा। तो यहाँ पर हमने ये 7 सिलाई बनाई है। 6 से 7 सिलाई 8 सिलाई आप लास्ट बटन होल के ऊपर बना लीजिए, फिर घटाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से घटाई करेंगे तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पर लेंगे और आगे से फंदा लेके 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को टाइट नहीं करेंगे, लूज रखेंगे। तो ये जो हमारी बटन पट्टी है एकदम फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। और टाइट करेंगे तो ये यहाँ से इसके अंदर सिकुड़न बन जाएगी। तो 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको इसी पे डाल लेंगे, इस धागे को पीछे करेंगे और देखिए अब इस धागे से इस लास्ट वाले फंदे को हम बना लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे तो ये हमारी 7 फंदे घट गए जो बटन पट्टी के थे। अब आगे की सिलाई को हम पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे और बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसको बुन के फिर दिखाती हूँ आगे। तो ये बैक साइड से भी मैंने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब जो बटन पट्टी वाला धागा है इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे, क्योंकि अब हमने ऊपर ये सेकंड कलर से ही बनाना है और इसकी यहाँ पे नोट लगा के इसको टाइट करेंगे। ऐसे नोट लगा के इस तरह से लगाएंगे। तो अब देखिए बटन पट्टी वाले 7 फंदों की घटाई की, अब हम यहाँ पर 2 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 2 फंदों की घटाई हुई धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे और बैक साइड से उल्टा बनाएंगे। तो अब आ जाइए सीधी तरफ। 7 फंदे की घटाई ये बटन पट्टी वाले की, फिर 2 की, अब फिर 2 फंदों की घटाई करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को फिर से सीधा सीधा बनाएंगे और बैक साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ, फिर से 2 फंदों की घटाई करेंगे, 1, इसको लेंगे वापस, फिर से 2 का 1, धागा पीछे करेंगे, फिर इन फंदों को बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब फिर से बैक साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए ये फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद 2 फंदे की घटाई, फिर से 2 की, फिर से 2 की, फिर 1 फंदे की। अब 1 फंदे की घटाई करेंगे। 14 फंदे हैं तो 2 का 1 करेंगे। 1 फंदे की घटाई की, धागा पीछे करेंगे और फिर से सभी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, बैक साइड से फिर उल्टा बुनेंगे।
तो अब आ जाइए सीधी तरफ, एक फंदे की कटाई हम फिर से करेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे शोल्डर के यहाँ पर 12 फंदे बच गए हैं। 2 2 2 3 बार 2 फंदों की कटाई की है और 2 बार 1 फंदे की है। तो यहाँ पर अब हमारे 12 फंदे बचे हुए हैं। अगर आप नॉर्मल वूल में बनाएंगे तो आपके यहाँ पर 15 फंदे बच जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसकी लेंथ को यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएंगे, इसको बराबर बुन के कंप्लीट करेंगे। और सेम ऐसे ही हम अब इस पार्ट की घटाई करेंगे, इसकी भी हम इसी तरह से करेंगे। इसकी घटाई जब हमने की इस पार्ट की तो सीधी तरफ से हम यहाँ से घटाई करते गए, ये फंदे हमने सीधी तरफ से बाइंड किए, फिर घटाते गए, 2 की घटाई की, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर 1 की, 2 4 6 7 8 फंदों की घटाई हमने यहाँ पे की है और 7 फंदे हमारे ये पट्टी वाले बाइंड ऑफ हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, ये सीधी तरफ से की थी घटाई, ये हमारी बैक साइड से होगी, सेम ऐसे ही होगी। इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, इनको बाइंड ऑफ करके फिर पूरी सिलाई को हम बुनते जाएंगे। फिर वापस आएंगे तो इस धागे को कट कर देंगे और जो ये है फिर 2 की करेंगे, अगली सिलाई में फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर 1 की, फिर हमारे यहाँ पर 12 फंदे बच जाएंगे। तब तक हम इसको बुन के इस बैक पार्ट के बराबर इसको बुन लेंगे। तो इसकी मैं घटाई करके गले की फिर मैं दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। सेम ऐसे ही घटाई होगी जैसे इस पार्ट की है। तो इसको बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये गले की घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों पार्ट की हमने बराबर घटाई की है। अब देखिए ये हिस्सा हमारा बैक पार्ट का सीधा रखेंगे। अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे। तो देखिए कंधे किस तरह से जोड़ेंगे, सिलाइयों से कंधे बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ जोड़ेंगे। तो इस पार्ट को, बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे तो सीधे से सीधा पार्ट मिल जाएगा। ये यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। तो दोनों पार्ट ऊपर की तरफ उल्टे हैं, अंदर की तरफ सीधे हैं। सीधे से सीधे का मिलान करेंगे और फिर देखिए यहाँ से इस पार्ट को उठाएंगे इस तरह से, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर आप एक गले की सिलाई लीजिए, ऐसे। एक ये 12 फंदे इस पार्ट में है, 12 इस बैक पार्ट से लेके दोनों को एक नीडल पे करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। एक फंदा इस पे से लेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे, फिर एक फंदा यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, ऐसे ही एक फंदा आगे वाले नीडल से, एक फंदा बैक वाले नीडल से, ऐसे लेंगे। एक फंदा बैक वाली से, एक आगे वाली से, ऐसे लेते हुए ये 12 फंदे हम 12 बैक पार्ट से लेंगे और 12 हम फ्रंट पार्ट वाले। तो देखिए ये फंदे हमारे इस तरह से एक निडल पे आ गए हैं, दोनों फंदे। इनको बाइंड ऑफ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी के साथ ये फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो जाएंगे। तो देखिए ये सिलाई लेंगे ऐसे, 2 फंदे लेंगे, एक धागे को हम यहाँ से कट करेंगे, इसकी यहाँ पे नोट लगाएंगे ऐसे, और इसको कट करेंगे। अब देखिए 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे,
अब ये 2 का एक फंदा किया है, इसको वापस इसी नीडल पे डाल के और आगे से 2 फंदे लेंगे, ऐसे 2 फंदे लेके 3 का एक करेंगे। फिर से इसी पे लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर इसी नीडल पे लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर इसी नीडल पे लेंगे, इस फंदे को आगे से 1 और 2 फंदे और लेके 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। बहुत ही आसानी से इस तरह से फंदे वाइंड ऑफ होते हैं और फिनिशिंग के साथ होते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये वाइंड ऑफ कहाँ से किए हुए हैं। 3 का एक करेंगे, फिर से 3 का एक करेंगे, फिर से 3 का एक करेंगे, फिर से 3 का एक करेंगे। एक फंदा सिलाई पे है, ये 2 आगे से लेंगे और 3 का एक करेंगे ऐसे। तो ये फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए यहाँ पर। अब देखिए इसको इस नीडल पे लेंगे ऐसे और यहाँ से ये 2 का एक करके ये फंदा भी हम बाइंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये एक फंदा हमारा इसी पार्ट का था। अब आगे देखिए इन फंदों को 2 का एक करेंगे, फिर इसी पे लेंगे 2 का एक करेंगे। यहाँ 12 फंदे रहने तक बीच के सेंटर वाले फंदों की हम घटाई कर देंगे, 2 का एक करते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए ये एक फंदा हमारा ज्वाइंट हो गया है, बीच के फंदे हमने बाइंड ऑफ किए हैं, आगे के 12 फंदे हैं और 12 फंदे हमारे इस पार्ट के हैं। तो अब देखिए इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे जो ये बैक वाले फंदे हैं इनको हम एक नीडल में गले वाली में डाल लेंगे, इस तरह डालेंगे और ऐसे लेके दोनों को करेंगे इस तरह से। और तीसरी सिलाई लेके इसके ऊपर से हम ऐसे एक फंदा हम बैक से लेंगे, एक फ्रंट से, एक बैक से, एक फ्रंट से, फिर से बैक से, फिर से फ्रंट से, ऐसे ही करते हुए सभी फंदों को हम एक नीडल पे कर लेंगे। इसी तरह से एक सिलाई पे करेंगे। अब एक बैक वाले से, फिर ये फ्रंट वाले से। अब देखिए दोनों तरफ हमारा धागा है, तो यहाँ से हम अब इनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का एक करेंगे, फिर इसी पे लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 फंदे आगे से लेके 3 का एक करेंगे। फिर से इसी पे लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर इस फंदे को लेंगे और 3 का एक बनाएंगे। नहीं ज़्यादा टाइट बाइंड ऑफ करेंगे और नहीं लूज हाथ से करेंगे, नॉर्मल रखते हुए सभी फंदों को हम ऐसे 3 का एक करते हुए, एक फंदा ये है, 2 इस निडल से लेंगे ऐसे 1 2 और 3 का एक करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे 3 का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे 3 का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 3 का एक करेंगे, इसी पे लेंगे और 3 का एक करेंगे ऐसे। अब देखिए जो ये धागा है इसको यहाँ से कट करेंगे, इसके अंदर से निकाल के ऐसे, और जो ये धागा था इसकी और इसकी नोट लगा के इसको यहाँ पे पक्का कर देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। अब देखिए ये हमारी यहाँ पर
ज्वाइंट हमारे ये कंधे देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये कंधे ज्वाइंट हुए हैं। तो ये मुड्ढे की कटाई हमारी कंप्लीट हुई और कंधे भी हमारे ज्वाइंट हो गए हैं। तो देखिए पार्ट 3 में हमने आपको इसकी कितने मुड्ढे की लेंथ रखें और कैसे मुड्ढे की घटाई करें, किस तरह से हम गले की घटाई करें और किस तरह से हम इसके कंधे ज्वाइंट करें। आज की वीडियो में मैंने इसके पार्ट 3 में गला बुनना, कंधे जोड़ना और ये मुड्ढे की घटाई कितनी करें और किस तरह से करें, ये मैंने आपको इसमें बनाना बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके 4 पार्ट के साथ। 4 पार्ट में हम इसके बाजू बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।